हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 जो कि 36 क्वेश्चन है सैम्पल पेपर सीबीएसई 2022-23 के टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टिनल illness is given by this 0 is less than or equal to x, x is less than or equal to 12, m being a constant where f of x is the temperature in Fahrenheit at x days। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12 ओपन इंटरवल, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूँ, अब इसको समझते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ये वाला फंक्शन दिया गया है -0.1 एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो भाई ये है एक तरह की पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सभी बच्चों को ये पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये किस कैटेगरी में आता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन की कैटेगरी में। तो अब इसने क्या पूछा है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में? यस ऑफ कोर्स है। अगर भाई ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लिखेंगे यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 12। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए हमें पहले निकालना होगा डेरिवेटिव -0.1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, mx का m। अब हमें पता है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं? जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं। अब इसका उल्टा सुनो कि अब क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 6, अगर मैं ये क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट कर दूं तो मैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। फिर से मैं दोहराता हूँ, देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिखते हैं, तब क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। अब इसका उल्टा क्या है? जब हम क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लिखा जाता है। तो मैं उसको बेस बना के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है f'(6) इज इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह पे ये वैल्यू फिल करूँगा 6। यह आया है माइनस यहाँ पे -1.2 प्लस m इज इक्वल टू 0 और m क्या आया हमारा प्लस का 1.2। ठीक है, m की वैल्यू आई है 1.2। तो ये भी हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए डेरिवेटिव जो था, अब मैं डायरेक्ट ज़्यादा टाइम अगर हम ना कंज्यूम करें तो f'(x) का क्या था आपका? देखिए ये था आपका f'(x), ये था। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ m की वैल्यू डालकर। ठीक है, यहाँ पे आप समझना ज़रा, -0.1 है और क्या है 2x, मतलब x की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट था हमारा। ठीक है, नहीं यहाँ पे 6 नहीं, सॉरी ये नहीं भाई, x की वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखना है, हमें x लिखना है और हमें डालनी है m की वैल्यू। मैं यहाँ पे x की वैल्यू बोल गया, वो तो क्रिटिकल पॉइंट फिल करना था तब डालनी थी। यहाँ पे तो m की वैल्यू डालनी है। m की वैल्यू क्या है 1.2। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, -0.2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x -6। ठीक है, ये है। अब इसकी बात करते हैं हम, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जो क्रिटिकल पॉइंट है एक ही है तो यहाँ पे आप लगाइए 6। ठीक है, अब x जो है
वो एक तो इस तरफ अगर हम ओपन छोड़ें, ठीक है, हमें किस में पूछा हुआ है, इसमें इंटरवल के बारे में कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे भी, ये एक बार सुनो सुनो सुनो, हाँ, इस इंटरवल के बीच बीच जो है हम अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लिखूँगा 0, यहाँ पे लिखूँगा 12, ठीक है, क्योंकि x जो है ना, 0 से 12 उसकी रेंज दी गई है, तो उसके इर्द इर्द गिर्द जो है रहना पड़ेगा। उससे बाहर जाएंगे तो वो मतलब जेन्युइन बात नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो 0 और 12 के बीच में ही हम बताएंगे जो भी बताना है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए x जो है, यहाँ पे x का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो है 1। x की हाईएस्ट पावर के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, और उसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। तो जिन बच्चों ने ये वेवी कर्व वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, वेवी कर्व वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उससे उनको पता है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से 6 और 12 के बीच कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे फिल करके देख लीजिए भाई, यहाँ पे, ठीक है। 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप फिल करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। और जब आप 0 और 6 के बीच यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू पूरी बनेगी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 0 से लेके 6 तक जो फंक्शन है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्योंकि पॉजिटिव साइन है। और 6 से 12 के बीच में जो है फंक्शन जो है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये इतना सही था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम इफ एनी इन द इंटरवल दिस, as well as the points of absolute maximum, absolute minimum in the closed interval 0 to 12. Also find the corresponding maximum, local minimum and the absolute maximum values of the function. चलिए इसको करते हैं अच्छी तरह से। ये है थर्ड का हमारा चॉइस वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो हमने डेरिवेटिव निकाला था यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। देखिए ये था हमारा फंक्शन f(x) था -0.1x² और ये बन गया भाई, और ये है ये चीज़ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें m की वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारा, यहाँ पे डेरिवेटिव आया, क्या आया, -0.2x और ये है 1.2, ठीक है। और फिर हम अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो जैसे ही हमने इसको इक्वल टू 0 लिखा तो ये आया हमारा क्रिटिकल, ठीक है। एक तरह से मैंने रिकैप कर दिया पूरे क्वेश्चन का। अब डबल डेरिवेटिव पे आते हैं। डबल डेरिवेटिव आएगा -0.2, ठीक है। अब इसमें डबल डेरिवेटिव में मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूँ डबल डेरिवेटिव को चेक करने के लिए, तो तब भी ये क्या आ रहा है, नेगेटिव ही तो आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या करें, अभी इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब फैसला सुनाएंगे। अभी अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा फंक्शन जो है क्या है, फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 6। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या होता है, अभी मैक्सिमा की सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब इसकी मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे ये पूछी गई है कि अगर लोकल मैक्सिमम है वो बताओ कहाँ पे है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अब मैं फंक्शन में 6 पुट करने वाला हूँ, ठीक है। -0.1 6² 1.2 इंटू 6 98.6। अब इसको कैलकुलेट करके ये बन जाएगा, अभी आप चेक कर लेना, ठीक है। 102.2 ये होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना था, एब्सोलूट मिनिमम, एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम पे भी बात करनी थी। तो मैं क्या करूँगा, अभी हमारा इंटरवल था ना जो भाई, ये था 0 से 12 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 भी वैल्यू फिल करूँगा, 12 भी वैल्यू फिल करूँगा, ठीक है।
और जो F6 है वो ऑलरेडी मैंने फिल कर रखी है, तो मैं यहाँ पे तीनों लिखूँगा, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहले F में मैं 0 फिल कर रहा हूँ, तो भाई ये भी 0 आ गया। फंक्शन में आप ध्यान रखना दोनों जगह पे 0 0 फिल करके, तो ये तो आ गया 98.6, ठीक है। अब F12 फिल करें, तो F12 फिल करूँगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं, देखिए हाँ, यहाँ पे -0.1 इंटू 12 स्क्वेयर, 1.2 इंटू 12 और 98.6। तो ये आप कैलकुलेशन करना, उसके बाद ये वाला जो है ये भी बन रहा है हमारा 98.6, ठीक है, 98.6। तो F6 कितना है हमारा, वो हमने अभी निकाला था ना भाई, मैंने आपको बोला था कि हमने ये वाला भी फाइंड आउट किया है। चलिए अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप देखिए थोड़ा सा गौर से, इसको इसको और इसको। अब ज़रा ये बताइए कि इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू क्या ये वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 102.2, कहाँ पर, एट x = 6 पर। और ये तो दोनों बराबर ही हैं भाई, तो ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। तो मैं लिखूँगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है 98.6, कहाँ पर, 2 पॉइंट्स पर, ध्यान रखना है आपने, एट x = 0 एंड x = 12, ठीक है। तो यही हमें पूछा गया था, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में थोड़ा रिपीट करके। हाँ भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है और लोकल मैक्सिमम तो एक ही आया था, कॉरेस्पॉन्डिंग ये वो, तो भाई ये सारा कुछ हो चुका है, मैंने पढ़ लिया एक बार, आप अच्छी तरह से देख लेना, एक एक चीज़ हमारी डन हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी जो है फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने नए केस स्टडीज़ करने हैं फ्रेश और न्यू, तो उसका लिंक जो है आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा दूसरी प्लेलिस्ट में, उसमें चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ की गई हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में भी देखिए 93 तक हम पहुंच चुके हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, मोर देन इनफ है। रोज़ एक दो करके देखो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया लग जाएगा, माइंड जो है वो सेट हो जाएगा कि किस तरह की केस स्टडीज़ बोर्ड डालता है, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।